एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ट्यूसडे का दिन है और सुबह का टाइम है। मौसम इतना ज़्यादा औसम हो रहा है कि पूछिए ही मत, बस काले काले से बादल लगे हुए हैं। अच्छा, कैमरे में ना इतना क्लियर दिखता नहीं है, जितना हम अपना नॉर्मली देखते हैं ना आँखों से, उतना क्लियर कैमरे में दिखता नहीं है। बट सच में मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था। और सुबह की शुरुआत कर लेते हैं पूजा से। तो अभी कोई भी नहीं उठा है, मैं अपने घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ और अब जो है मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन ली जाए। वैसे मुझसे साड़ी पहनी नहीं जाती, आपने बहुत कम देखा होगा। ओकेजनली मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मौसम अच्छा था इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। और ये देखिए पल्लू भी जो है ना संभल ही नहीं रहा था, क्योंकि आदत ही नहीं है। जिसको आदत होती है वो तो पूरा पूरा दिन न जाने कैसे पहन के रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैंने कर ली है पूजा। अब जल्दी से चलते हैं अपने नाश्ते की तैयारी की तरफ। और नाश्ते में वही बन रही है आपकी और हमारी सबकी प्यारी भिंडी, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग भिंडी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, हुआ ये था, मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ आज भिंडी बनाने का। नाइट में जो है मैंने इनसे पूछा कि आपको कल ऑफ़िस जाना है, मतलब मंडे मैंने पूछा कि आपको ट्यूसडे ऑफ़िस जाना है या नहीं जाना है। तो इन्होंने बोला मुझे ऑफ़िस जाना है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी सी ही भिंडी मंगवाई थी, 1 पाव के करीब, कि मैं भिंडी बनाऊंगी और थोड़ी सी एक कुछ भी सब्ज़ी वगैरह और बना लूँगी या फिर कड़ी बना लूँगी। मेरे माइंड में था ये। तो मैंने नाइट में मिल्क बास्केट से भिंडी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी ही नहीं थी। लेकिन सुबह इन्होंने बोला कि मुझे ऑफ़िस नहीं जाना है आज, तो फिर मैंने जो है उसको नाश्ते में ही बना दिया है। तो बस इधर जो है मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि भिंडी जो है कम थी। तो जब भिंडी कम होती है तो प्याज की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, ताकि सब्ज़ी जो है सबके लिए पूरी हो जाए। इधर मस्टर्ड ऑयल लिया है और साथ में उसमें जख्या डाला है। और अब जो है प्याज ऐड कर दिए हैं, थोड़ी देर प्याज भूनेंगे, उसके बाद जो है भिंडी ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज के साथ जब हम लंबी लंबी भिंडी कट करके बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो जी, घर के कामों के बीच हम औरतें अपने स्किन का ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल काफ़ी जगह जो है घूम के आई हूँ, हरिद्वार गई हूँ। तो बाहर की डस्ट वगैरह और साथ ही साथ अपने काम की टेंशन, ये सारी जो चीज़ें ना, ये मिला के जो इफ़ेक्ट डालती है वो डालती है हमारे स्किन पे। और मेरे स्किन पे भी कुछ ऐसा इफ़ेक्ट डाला कि मेरे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर देखिए, मेरे को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और मेरे फेस पे ना काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स भी हैं और साथ ही साथ मेरे पिंपल्स भी हो रहे थे। तो क्रीम तो आपको पता ही है कि मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली हैं, एक से बढ़कर एक महंगी से महंगी क्रीम्स ट्राई करी, लेकिन वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिला जो कि मैं चाह रही थी। और फाइनली मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे ना अपना स्किन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बट फिर वही बात कि ट्रीटमेंट लेने के लिए मुझे जाना पड़ता बाहर, जो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर पे जाऊँ और अपने स्किन का ट्रीटमेंट लूँ। उसके बाद मुझे पता चला स्किन केयर ऐप के बारे में। तो ये जो ऐप है ये है क्योर स्किन। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही आसान है आपको अपना ट्रीटमेंट लेना। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो मैंने ये वाली ऐप डाउनलोड करी। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी आपकी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में जो है आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने ये ऐप डाउनलोड किया। उसके बाद मैं चाहती थी एक हेल्दी स्किन हो मेरी, और ये जो मेरे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी जो कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है आराम मिला है। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, मतलब प्रॉपर वो ना आपसे एक चैट करते हैं। और मुझसे भी उन्होंने चैट करी और मेरे फेस के जो फ़ोटोज़ हैं ना, जो कि आपको शो हो रहे होंगे, उन्होंने पूछा मुझसे, मेरे फेस के फ़ोटोज़ मुझसे मांगे, मैंने अपलोड किए। और फिर मेरे फेस को देखते हुए उन्होंने मेरे लिए किट तैयार की, जो कि वही है कि 1 हफ्ते में मेरे पास आ चुकी थी। स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैं बड़ी प्रॉब्लम में रहती हूँ, मेरी ड्राई स्किन है। ज़रा सा भी फेस वॉश करती हूँ तो मेरी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। ये ड्राई स्किन को देखते हुए उन्होंने मेरे लिए एक किट तैयार की, जो कि है ये, जो कि आ चुकी है और जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट निकालती हूँ और फिर इसी में ही जो है मैं प्रोडक्ट रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया है ये फेस वॉश। तो मैं सुबह और नाइट में जो है मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे दिया है ये क्योर स्किन का करेक्टर।
करेक्टर इन्होंने मुझे दिया है। ये मेरे जो ये पिगमेंटेशन हो रही है या डार्क स्पॉट है मेरे फेस पे, वहाँ मुझे ये लगाना होता है। तो इसको बेस्ट मुझे जो लगता है यूज़ करने का बेस्ट जो टाइम होता है वो है नाइट टाइम, क्योंकि नाइट में आपको अपना स्किन क्लीन करनी है, उसके बाद आपको सो जाना है, फिर आपको कोई काम नहीं करना होता है। और वही एक टाइम होता है जब आपकी स्किन बहुत अच्छे से जो है ना रिपेयर होती है। तो ये वाला जेल उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि ये मेरे जो प्रॉब्लम्स थी उनको देख के जो ये किट तैयार हुई थी। तो बाद मुझे ये एक जेल भी मिला है जो कि मुझे पिंपल्स में लगाना था, जो कि पिंपल्स में मैंने लगाया भी और मेरा पिंपल ठीक भी हो गया है। और साथ ही साथ एक सनस्क्रीन मुझे दिया है जो कि मैं सुबह अप्लाई करती हूँ। तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर वक्त अप्लाई करके रखना चाहिए, चाहे आप बाहर जा रहे हैं चाहे आप घर पे हैं, आपको अप्लाई करके ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रोडक्ट से मुझे इतना ज़्यादा असर हुआ है ना, विजिबल जो रिजल्ट है वो मुझे दिखा है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने स्किन को लेके कि फाइनली मेरी स्किन वही पहले वाली स्किन बनती जा रही है। अगर आपकी स्किन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये क्योर स्किन का जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और जब आप उनके सारे सवालों के जवाब दे देंगे तो फिर वो आपसे पिक्चर्स अपलोड करने के लिए बोलते हैं कि आप पिक्चर्स अपलोड कीजिए अपने फेस की। जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करते हैं तो पूरा जो है आपके फेस को देखा जाता है। जो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके फेस को देखते हैं और फिर आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको किट तैयार करके देते हैं। और जब किट आपको घर पे मिल जाती है, इस तरीके की किट आपको मिलती है, उसके बाद उसी ऐप पे किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो भी बताया जाता है। और साथ ही साथ 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है और उसके बाद फिर से जो है वो एक अपॉइंटमेंट रखते हैं जिसमें कि वो आपसे फिर से पूछते हैं कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। प्योर स्किन का लिंक है जो मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाइए और मेरा कोड यूज़ कीजिए। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ना, आपको 100 रुपीज़ का जो है ऑफ मिल जाएगा आपके पहले प्रोडक्ट में। तो जल्दी से जाइए, देर नहीं कीजिए और अपनी स्किन को दोबारा से वैसे ही खूबसूरत बनाइए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप हमेशा सुबह नाश्ते में रोटी और सब्ज़ी ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, आप पास्ता नहीं बनाते हो या फिर मूंग दाल चीला वगैरह नहीं बनाते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे घर पास्ता वगैरह कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। बच्चे भी मेरे पास्ता नहीं खाते हैं, वो मैगी खा लेते हैं बट पास्ता नहीं खाते। और जैसे मूंग दाल का चीला वगैरह मैं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मोस्टली ना सबको रोटी ही पसंद आती है। तो इसीलिए जो चीज़ बचपन से खाई होती है ना उसका एक टेस्ट बन जाता है और जो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को रोटी सब्ज़ी में मिलता है ना वो और चीज़ों में मिलता ही नहीं है। इसीलिए अधिकतर टाइम जो है नाश्ते में हमारे यहाँ रोटी सब्ज़ी ही बनती है। और सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ सुबह नाश्ते में रोटी सब्ज़ी ही खाई जाती होगी। तो कौन कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर सबके लिए तो मैंने रोटियां बना दी थी, लेकिन वेदांश को जो है पराठे खाने थे, तो बस उसके लिए जो है मैंने पराठे बनाए हैं। और यहाँ पर वो खाएगा दही के साथ पराठे, क्योंकि वही सेम भिंडी में मैंने प्याज ऐड कर दिया है तो वो नहीं खाएगा। अच्छा, ये है मेरा नाश्ता। तो सब्ज़ी है और दही है और साथ में रोटी है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा फ़ैट टू फिट चैलेंज चल रहा है, तो आज मैंने मॉर्निंग में उठ के 3 ग्लास जो है लेमन हनी वाटर पहले लिया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 बादाम खाए थे और अभी जो है सुबह नाश्ते में मैं वही जो सिंपल रोटी होती है वो खाऊंगी। क्योंकि आप लोग ये भी बोल रहे थे कि दी आप एकदम से खाना मत छोड़िए, और अगर आप कुछ एक अलग सी जो है डाइट प्लान करेंगी तो फिर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो आप अपना वेट और गेन कर लेंगे। तो ये तो बात मुझे पता है कि जब हम कुछ आर्टिफिशियल डाइट लेते हैं ना तो फिर हम उसको जब छोड़ते हैं तो एकदम से हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अपने घर के खाने के साथ ही अपना वेट जो है कम करूँ। तो वही है, बस मेरा पोर्शन कंट्रोल हो गया है। जैसे कि मैं सुबह अगर मुझे 3 रोटी खानी होती थी नाश्ते में तो मैंने 2 कर दी है। नाइट में आपको पता ही है अभी 1 ही रोटी मैं खाती हूँ। दोपहर के चावल जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थे और चावल मैं बहुत ज़्यादा खा लेती थी, तो वो तो मैंने 1/4 कर दिए हैं। तो बस कोशिश यही है मेरी कि जल्दी से मेरा वेट जो है कंट्रोल में आ जाए। और पानी इस बीच में खूब सारा पीती हूँ। चाय मैंने बिल्कुल कम कर दी है, 1 टाइम चाय ले रही हूँ और 2 से 3 टाइम मैं ग्रीन टी पीती हूँ। वंशी आ गई? वंशिका को भी बुलाओ, तुम्हें खाना नहीं खाना है? वेदू, वेदांश, क्यों रुको? तुम्हें खाना नहीं खाना?
अभी हो चुका है लंच का टाइम, तो इसी बीच जो है मैंने लंच भी तैयार कर लिया था। और आज लंच में मैंने बनाया है कढ़ी और चावल। तो बच्चों की बहुत दिन से डिमांड थी कि मम्मा कढ़ी चावल हम लोगों को खाने हैं, तो दोपहर में मैंने बस सिंपल सी कढ़ी बना दी थी। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ सैलेड, तो एक खीरा और प्याज में कट करूँगी। अच्छा, कढ़ी जो है आज मैंने सिंपल बनाई है, पकौड़े नहीं डाले हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि दी आप कढ़ी में पकौड़े डाला करो, खाली कढ़ी अच्छी नहीं होती है, तो फिर मैंने क्या किया कि उसमें ना बूंदी डाल दी थी कि खाली ना रहे, बस कुछ ना कुछ कढ़ी में हो। क्योंकि पकौड़े बच्चे भी नहीं खाते हैं और मुझे भी इतने कुछ खास पसंद नहीं है, सिर्फ जब भी बनते हैं वंशिका के पापा की वजह से बनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सबकी प्लेट्स में लगा लूँगी। तो अभी वंशिका, वेदांश और अपनी ही प्लेट में लगाऊंगी। और वंशिका के पापा को इस टाइम पे खाना नहीं खाना था, क्योंकि उनकी तबीयत भी अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। मतलब जब से हरिद्वार से आए हैं ना, तबीयत का कुछ ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो मैंने ली है थोड़े से चावल, थोड़ी सी कढ़ी, और साथ ही साथ मॉर्निंग में जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी मैंने थोड़ी सी ली है। तो ये है हमारा आज का लंच। बेटा ज्यादा सैलेड, तो प्याज भी दे दूं? और मैंने ये क्या डाला है, लो एक और खीरा दे दूं? तेरा तो फेवरेट है। मेरे को दे दे इसकी से दे। यहाँ पर बच्चों के साथ बैठ के मैं करूँगी अपना लंच एंजॉय। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं बच्चों के साथ इस तरीके से बैठ के खा रही हूँ। मोस्टली ये तब होता है जब वंशिका, वेदांश के पापा ऑफिस रहते हैं ना, तब मैं बच्चों के साथ बैठ के खाती हूँ, वरना तो हम अलग अलग खाते हैं। मेरा टाइमिंग अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। होमवर्क हो गया? होमवर्क हो गया वेदांश? पूरा दिन ये बस ये देखो गेम खेलते रहते हैं, दोनों के दोनों गेम खेलते हैं पूरा दिन। होमवर्क कराऊं? कैसे कराऊं? मैं कर दूं तुम्हारा होमवर्क? हाँ कर दो। हाँ, तुम खेलते रहो, ठीक है? हाँ ठीक। उठो, अब होमवर्क करो थोड़ी देर, चलो जल्दी उठ जाओ दोनों। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए तो कह के गई हूँ मैं, बट बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो वो नहीं माने, वो अभी भी जो है अपना गेम खेल रहे हैं। इस बीच मैं अगेन किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो लंच के बाद का किचन मेस होता है उसको क्लीन करना है। तो अभी बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी, और साथ ही बर्तनों में थोड़ा बहुत खाना भी बचा है जिसको कि ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। तो सबसे पहले काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लेते हैं, और बर्तन वगैरह थोड़ा सा रुक के मैं वॉश करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और मैं थक भी गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बर्तन थोड़ा सा मैं रुक के वॉश करूँगी, इस बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो मेन काम होता है अपना काउंटर टॉप क्लीन कर देना और अपना हॉब क्लीन कर देना। ये क्लीन रहता है ना, तो थोड़ा सा एक तसल्ली रहती है। इधर कढ़ी काफ़ी सारी बच गई है, तो इसको मैंने बाउल में कर लिया है। साथ ही साथ थोड़े से चावल भी बचे हैं, तो ये जो है सबके नाइट के काम आ जाएगा। तो चावल तो इतने ज़्यादा नहीं है, कढ़ी बची हुई है, तो कढ़ी तो बच्चे जो है शौक़ से खा लेते हैं, खुश होके खाते हैं। तो ये जो है नाइट में हमारी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कर ली है मैंने अपनी हॉब भी क्लीन। और आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो जब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इस टाइम पे, इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट ऐसा नहीं है, पढ़ती मैं सबके कमेंट्स हूँ, बट वही है थोड़ा सा टाइम अभी नहीं मिलता है रिप्लाई करने का। और इधर जो है ना प्रेस के लिए कुछ कपड़े दिए थे, तो वो भी आ चुके हैं। वैसे तो घर पे ही करती हूँ, बट अभी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पे करूँ, तो मैंने फिर बाहर दे दिए थे कपड़े। तो मतलब मॉर्निंग में दिए थे, तो अपना दोपहर तक कपड़े प्रेस होके आ जाते हैं। स्पेशली इनके जो ऑफिस के कपड़े होते हैं ना, वो मैं बाहर से ही प्रेस करवाती हूँ। उसमें एक आधा सूट मेरा था, तो वो भी मैंने दे दिया था। और ये वाले रूम की आज बेडशीट धोने के लिए तो निकाली, बट यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाना भूल गई। तो अभी जब इस रूम में आई तो मुझे याद आया कि यहाँ पर बेडशीट भी बिछानी है, तो बस यहाँ की बेडशीट वगैरह भी बिछा लेते हैं। और ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है, और ये अपने कलर की वजह से मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब एक कलर होता है ना जो आपकी आँखों को मतलब रिलैक्स करता है, तो ये वही वाला कलर है। बिल्कुल आँखों में ऐसी ठंडक पड़ती है ना इस कलर को देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्यूचर में मैं इसी कलर की 1-2 बेडशीट्स और मंगवाऊंगी अपने लिए। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली, और जैसे ही बेडशीट बिछाओ ना, तो पूरे कमरे का ना लुक ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। 4:30 बज गए हैं, और बस
अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। और ये देखिए पूरा दिन या तो टीवी या गेम, होमवर्क अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है ना, नहीं किया ना। हाँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, स्पेशली साड़ी में मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना। मतलब आज मैंने सुबह ये सोच के साड़ी पहनी थी कि मौसम अच्छा हो रहा है तो आज मैं साड़ी पहन लूँगी, और सच में जब सुबह उठे थे ना तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, बिल्कुल काले बादल, ऐसा लगा बारिश आने ही वाली है। और हमेशा ऐसी होता है जब भी मैं ये सोच के साड़ी पहनती हूँ ना कि मौसम अच्छा है और अभी बारिश आ जाएगी, उसी दिन इतनी तेज़ धूप निकलती है ना। तो अभी बाहर का देखिए आप, कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो अब मुझे लग रही है गर्मी, तो बस इतनी ही देर तक मैं साड़ी में रह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकती। और आज सुबह जब रेडी हो रही थी ना तो वेदांश मुझसे पूछ रहा था कि कहीं जा रही हो क्या, साड़ी पहनती तो मैं कहीं जाती हूँ। आज तक कहाँ गई साड़ी पहन के? शादी में गई हो, शादी में जाती हूँ ना, घर में तो नहीं पहनती। कहीं और भी जाती हो? तो वैसे साड़ी पहनी नहीं जाती, बट ये वाली जो साड़ी है ना मेरी, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साड़ी है, तो इस वजह से आज मैंने इसको इतना देर तक पहन के भी रखा, वरना तो मुझे लोअर टी शर्ट की आदत है तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं पहन सकती। इनफैक्ट अब तो मुझे सूट में भी गर्मी लगती है, तो बस अब मैं इसको इतनी देर तक ही पहन सकती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ये तो मुझे चूटी क्यों काट रहा है, बार बार हटा रही हूँ, मुझे चूटी काट रहा है। तो चलिए फ़िलहाल इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि दी आपके व्लॉग की टाइमिंग आपने चेंज कर दी है क्या, तो टाइमिंग कुछ ऐसी खास चेंज तो नहीं की है। और अभी ना मतलब कोई एक एग्जैक्ट टाइमिंग भी नहीं है मेरा, जब भी मेरी एडिटिंग होती है मैं तभी जो है व्लॉग पब्लिक कर देती हूँ। बट जो मेरा ये वाला चैनल का व्लॉग है ना वो शाम को ही आता है, मतलब वही 5, साढ़े 5 या 4 बजे। और जो दूसरे वाले चैनल का व्लॉग है वो मैं कोशिश करती हूँ कि 12:30 से 1:30 के बीच में मैं उसे डाल दूँ। तो फ़िलहाल तो यही 2 टाइमिंग है, बाकी जब भी मैं चेंज करूँगी तो आप लोगों को जो है पहले ही मैं बता दूँगी कि ब्लॉग की टाइमिंग चेंज होने वाली है। फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, और घंटा भी बजा देना। घंटा भी बजा देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। बाय। बाय।